गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट बेटा। आज हम हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक करेंगे, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। जो संघीय व्यवस्था है उसके कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान ज़रूरी हैं। If the federal experiments has succeed in India, इसके लिए ज़रूरी है, but these are not sufficient, यह काफ़ी नहीं है। If the federal experiment has succeed in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions। तो यहाँ पर बताया गया है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। इसकी सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति को जाता है। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together become shared ideas in our country। तो यहाँ पर क्या है कि संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग साथ रहने की जो इच्छा है वो हमारे देश के साझा आदर्श को स्थापित करती है। Let us look at some of the major way in which this happened। आइए हम पता करते हैं कि यह किस तरह से हो पाया है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स। Linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। इफ़ यू लुक एट दी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप भारत के 1917 का जो मैप है आप उसको देख सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। और 2017 का मैप दिया गया है, 1947 का मैप दिया गया है और 2017 का मैप आपके सामने दिया गया है। इस डिफरेंस को देख सकते हैं आप और इससे आप चौंक जाएंगे कि एक्सटेंट्स ऑफ द चेंजेस के कितने सारे बदलाव हुए हैं। मैनी ओल्ड स्टेट्स, बहुत सारे जो पुराने राज्य हैं, हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड एरियाज। जो पुराने हमारे मानचित्र को देखेंगे तो जो पुराने हमारे राज्य हैं वो गायब हो गए हैं और नए प्रांत बन गए हैं और इनकी बाउंड्रीज फिक्स हो गई हैं। एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड, इनके नाम और सीमाएं क्षेत्र बदल गई हैं। इन 1947 में The boundaries of several old states of India were changed in order to create new states। तो इनको बदल के नया कर दिया गया है। This was done to ensure that people who spoke this same language lived in the same state। जो जिस भाषा को बोलता है वो उसी क्षेत्र में रहे। Some states were created not on the basis of language। कुछ राज्यों का गठन लैंग्वेज पर नहीं किया गया है, but to recognize differences based on culture, एथेनिसिटी और जियोग्राफी। दीज इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड। यहाँ पर क्या है कि इनकी जो विभिन्नता है उसको रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए इन राज्यों का गठन किया गया है। उसमें है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे प्रदेश शामिल हैं। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the distinction of the country। तो यह क्या करेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जब बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। ठीक है। दी सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। और इन पुनर्गठन के लिए कुछ समय के लिए इनको टाल दिया गया।
बट द एक्सपीरियंस हैज़ शो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो शो करता है, दिखाता है दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, कि भाषा के आधार पर जो राज्य थे वो बनाने से देश में ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इससे क्या हो गया है कि जो प्रशासन है वो चलाना और ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा जो लैंग्वेज पॉलिसी का है। ठीक है बेटा, तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? ए सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। जो दूसरा भारत के संघीय ढांचे के लिए दूसरी परीक्षा थी वो थी भाषा नीति। आवर कॉन्स्टिट्यूशन विधान है उसमें किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा माना गया है। ठीक है, हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के रूप में इसको माना गया है। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, तो 40% लोगों की मातृभाषा है। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस, तो हम क्या करते हैं कि हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा हमने दिया है। ठीक है, तो जो उम्मीदवार होता है देयरफॉर देयर वर मैनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस, अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21, वो 21 लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ए कैंडिडेट इज एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस में अप टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस, तो कोई भी केंद्र भाषा में कोई भी स्टूडेंट अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो इन 21 भाषाओं में से किसी भी भाषा में वो अपना एग्ज़ाम दे सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट की अपनी भी स्टेट की अपनी भी राजभाषाएं होती हैं। ठीक है, मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, तो मोस्टली जो स्टेट हैं वो अपनी राजभाषा में ही काम करते हैं, जो उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। अनलाइक श्रीलंका, जैसे श्रीलंका के अंदर द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडोप्टेड ए वेरी कॉन्शियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी, तो जैसे श्रीलंका के अंदर क्या है, नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। ठीक है, तो हिंदी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज़, तो हमारे यहाँ इंग्लिश का केवल ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाज टू स्टॉप इन 1965, तो 1965 में इसको बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक चली हुई है। हावेवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू इन तमिलनाडु, तो यहाँ पर जो है इसका कारण क्या है कि कुछ क्षेत्रों ने जैसे तमिलनाडु है उन्होंने इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए कहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज़, केवल ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इसको चालू रखने की बात कही गई है। मैनी क्रिटिक्स थिंक, बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो समझते हैं दैट दिस सोल्यूशन फॉरवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, ये सोल्यूशन नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग को रोकने के लिए या हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो हिंदी भाषा को उन राज्यों पर नहीं थोप सकती हैं जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है, इसलिए कामकाज की भाषा अंग्रेज़ी को रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको रखा गया है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन impose हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो why Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in। तो श्रीलंका जैसी स्थिति से बचने से हम बच गए हैं, बनने से हम बच गए हैं। ये हमारे नेताओं की जो दूरदर्शिता है उसके कारण हो पाया है। तो यहाँ पर कुछ आपको नेक्स्ट जो पैराग्राफ दिया गया उसमें है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच में संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इन वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन strengthened in practice, how the constitutional arrangements for sharing power work in reality depend on a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements for a long time। तो केंद्र राज्यों संबंध में लगातार आए बदलावों का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तव में कैसा रूप लेती है, ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, दी रियलिटी डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज, जो सत्ता में जो पार्टी होगी वो कैसे रूल करती है, एंड द लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट्स, और कैसे जो उसके लीडर हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, कि एक ही पार्टी जो केंद्र में भी शासन कर रही है और राज्यों में भी उस पार्टी का नेतृत्व है। दिस मीन्ट, इसका मतलब है दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स टू ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स, कि जो काफ़ी समय तक हमारे यहाँ की जो पार्टी है वो केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। उसका व्यवहारिक मतलब हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है एज व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, और जब रूलिंग पार्टी डिफरेंट होती है सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पे, तो पार्टी द रूल्ड एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट, तो वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इन दोज डेज, इन समय पर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार है, वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए जो राइट्स हैं उनका मिसयूज़ करता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल बाय राइवल पार्टीज़, तो जो केंद्र सरकार है तो वो क्या करती है कि विपक्षी राज्यों की सरकारों को भंग कर देती है। ठीक है, उनको हटा देती है, उनको दोबारा से चुनाव के लिए बोलते हैं। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, 1990 में ये जो है स्थिति बदल गई है। दिस पीरियड सा द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ये ऐसा समय था जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, क्षेत्रीय पार्टियां। दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट्स, गठबंधनीय सरकार एट द सेंटर, जब गठबंधनीय सरकार सेंटर में बनी थी। ठीक है, सिंस नो सिंगल पार्टी गोट ए क्लियर मेजर नेशनल पार्टीज, जो मुख्य नेशनल पार्टीज थी, हैड टू इंटर इनटू द अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फ्रॉम ए गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो इसमें क्या हुआ कि इन क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। ठीक है, दी लीड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय ए मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको क्या किया
कि इस प्रकार जब संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी होती है तो संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होती है। ठीक है। इट डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्टिबेटरी मैनर। अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो जो सरकार है उसको हटाया जा सकता है। ठीक है। दो फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आज के दौर में देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे में आया था तो उससे पहले की जो सरकारें होती थी उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको प्रभावी किया जा सका है। ठीक है बेटा। और ये आपको कार्टून दिए गए हैं, तो इस कार्टून को आप देख सकते हैं। ये कार्टून क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? रनिंग इन कोलिएशन गवर्नमेंट, ये कोलिएशन गवर्नमेंट का पिक दिखाया गया है आपको। इंदिरा गांधी हैं और ये देख सकते हैं आप अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और ये दूसरे राज्यों के जो स्टेट्स हैं उनके जो लोग हैं उनके नेता हैं। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं। यहाँ पर कोलिएशन गवर्नमेंट है यानी कि गठबंधनीय सरकार है। ये दल देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। यहाँ पर आपको कार्टून शो कर रहा है, ये देखें। हियर आर 2 कार्टून शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन यहाँ शो हो रहे हैं। शुड द स्टेट गो टू द सेंटर with a beginning blow बाउल, जैसे ये बाउल लिया हुआ हाथ में। हाउ कैन द लीडर ऑफ ए कोलिएशन कीप द पार्टनर्स ऑफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड। तो किस तरह से इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर शो कर रहा है आपको। ओके बेटा, बाकी कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।